नमस्कार दर्शकों, मैं यालीगुची चौमंग और आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ। दर्शक, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज मल्टीपर्पस हॉल में हम लोग आए हुए हैं और जैसे कि दर्शक आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर हमारा टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन नामसाई के जो विधायक है उन्होंने छोटा सा एक यहाँ पे गेट टुगेदर रखा था हमारे नामसाई के लिए। तो दर्शक, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अध्यापक हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है। वो सिर्फ हमको पढ़ाते नहीं है, बल्कि हमारा जिंदगी को एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और आज एजुकेशन सेक्टर को लेके नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी टीचर है उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेट के सामने में काफी बातें रखे हैं और इसके बारे में विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि नामसाई का जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसको किस तरह से आगे ले जाया जाएगा। और साथ ही साथ दर्शक, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा रोल हमारा अध्यापक का ही रहता है, जो हमारी जिंदगी को एक अच्छा मुकाम देने में हमको सहायता करता है। और उन सभी अध्यापकों के लिए और गुरु के लिए हम लोग डाउनलोड टीम की तरफ से हम लोग आपको आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए और हम लोग भी आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसे ही खबर के लिए आप लोग डाउनलोड नाउ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। District, which will be conducted circle-wise of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Deva Maheshwara Guru Sakshat परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिया जो तूने किया, जो तुझसे मिला वो प्यार कहा, जो तूने दिया, जो तूने किया, जो तुझसे मिला वो प्यार कहा। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए चाहे। मनवा लागे ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, तेरा जिया कजिया कजिया कहीं गावरे। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। हाँ भी, जिस स्कूल में भी मैं जाता हूँ यही बात बोलता हूँ। तो बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक लेसन कवर नहीं करने से भी पढ़ सकना है, लिख सकना है विथ अंडरस्टैंडिंग। जो वर्ड पढ़ता है उसको समझना चाहिए बच्चा, तो थ्रो रीडिंग सीखना चाहिए। तो हमने बहुत स्कूल में घुमा है, क्लास 8 का स्टूडेंट भी थ्रो रीडिंग नहीं आता है, तो कैसे वो एनुअल एग्जाम में, अरुण बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में कैसे पास होगा। तो इसके लिए हम तो एक्स्ट्रा टाइम देके हम काम करना पड़ेगा। तो यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छा से काम कीजिए, हम लोग साथ देगा और हमारा ऑनरेबल लोग भी साथ देगा। तो विष्णु
गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुजनों को चरण में मेरा सादर प्रणाम। सभी गुरुजनों को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज हमारे हिंदू रिवाज के मुताबिक पितृपक्ष शुरू होता है। आज से हमारे पितृ जितने भी हैं हम लोग स्मरण करते हैं, उनको दिए बिना खाते नहीं हैं 16 दिन तक। तो मैं मेरे पितृ को और हम सभी के पितृ को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि शायद आप लोग को मालूम नहीं है कि पितृ को महागुरु व्याचा बोला गया है। यानी कि पितृ पहला गुरु होता है। पितृ बोलने से पितृ और मातृ दोनों, पितृ पहला गुरु होता है जो गुरु के पास ले जाता है, और गुरु सेकेंड भगवान होता है जो भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए बोला गया है कि गुरु जो है भगवान से भी आगे है और पितृ गुरुओं से भी आगे है, कि वो महागुरु है। घर में पहला वो गुरु को पास में हाथ में पकड़ के स्कूल में ले जाने वाला वही गुरु होता है। पहले घर में सिखाता है गुरु को कैसे रिस्पेक्ट करना है, गुरु से कैसे नॉलेज लेना है, और गुरु वो नॉलेज दे के भगवान का दर्शन कराता है। और भगवान बोलने से क्या है, आपका सुख और शांति वही भगवान है, आपका मोक्ष वही भगवान है, और गुरु दर्शन करता है। इसलिए पहला पितृ, देन गुरु, देन भगवान आता है। सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब जो है हो रहा है। अभी आता हूं मेन आज का टॉपिक पे, एजुकेशन सेक्टर। आप देख सकते हैं कोविड से पहले 42.8% हम लोग को मिलता था, और हमने कोविड स्टार्टिंग होने तक जोर जबरदस्ती बहुत काम किया, 60.8 तक पहुंचा है। और आपको बताते थे हर्ष हो रहा है कि उसी महीना 2 साल के अंदर में हमको 2 बार फास्ट रैंक मिला है। 3 करोड़ 6 करोड़ रुपया हमको मिला है एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन उसके बाद देखिए एकदम फ्लैट हो गया, बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है। अब ये आप अगर देखते हैं हम लोग ने क्या क्या चेंज किया, दीज आर द इंडिकेटर। हर चीज नहीं देखेगा वो लोग, इंडिकेटर है वो लोग ऑनलाइन में इंडिकेटर लेता है। तो क्या क्या लिखते हैं, टॉयलेट एक्सेस परसेंटेज ऑफ स्कूल विथ फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट। पहले हमारा 60 था 18 में, अभी आज का डेट में 80 है। लेकिन ये आपको बता दूं 98% तक पहुंच चुका था। परसेंटेज ऑफ स्कूल विथ फंक्शनल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये 99.43% दिखा रहा है, क्योंकि ये SBM से आया हुआ है। अभी फंक्शनल कितना है, पानी आता है कि नहीं, आप लोग अच्छी भले भांति जानते हैं। इसी आज मैं DDSC सर को बोल रहा था, कम से कम पावर का एक्शन, PH का एक्शन को भी बुला लीजिएगा, क्योंकि मैंने रिसेंट विजिट किया है बहुत DC सर के साथ में। बहुत स्कूल में सर वाटर नहीं है, और ये अभी ये लोग रेट्रोफिटिंग करने जा रहे हैं PH का, वो जो बना के आंगनबाड़ी में कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट PH इसमें स्कूल में करेंगे, तो वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर थर्ड पार्टी होगा तो ये और घटे जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल विथ फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ये हमारा 100% है। कहीं कहीं खराब था, जैसे हायर सेकेंडरी में खराब था उसका बना दिया गया, आलूबाड़ी खराब था। ऐसा करके हम लोग ने लास्ट ईयर आई थिंक 5 स्कूल बनाया, जो रिमेनिंग है उसको भी इस साल खत्म कर देंगे हम लोग। इसको ये 100% है, 100% रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट हो गया पीपल टीचर रेशियो, वो एकदम 100% ही है, 1:30 है। टोटल स्कूल डिवाइड, टोटल टीचर डिवाइडेड, अगर हम लोग टोटल सबसे हाईएस्ट ई फेंसिंग अटेंडेंस देगा उसको अवार्ड देगा जिस स्कूल को, और जिस स्कूल में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा होगा हाईएस्ट मिलेगा, जैसे हायर सेकेंडरी हाईएस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं, जो 20 में था वो 30 मार्क्स, जो डेल्टा में सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा मंथली इसमें एनुअल में, उसमें उसको भी मैं उस स्कूल को अवार्ड दूंगा। आपको पैसा नहीं है, उसी पैसे से आप स्कूल में कुछ कीजिए, कुछ बनाइए। तो ऐसा करके सर आई थिंक सम अवार्ड्स हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन फॉर परफॉर्मिंग स्कूल्स एंड टीचर्स। उसके लिए टीचर्स के अवार्ड के लिए, स्कूल के अवार्ड के लिए हमारे पास पैसा है, 15 लाख के पास वो उसमें अकाउंट में वो मानसे सर बैठा हुआ, लेकिन आपका असेसमेंट नहीं हो रहा है। सो आई विल नॉट डू असेसमेंट, असेसमेंट हैज टू बी डन बाय द DDSC ऑफिस। नेक्स्ट सर, improving teaching learning method, leveraging technology. Now sir I would like to say one thing. जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात किया सर, कंप्यूटर एंड अभी जो ये जो इंटरैक्टिव बोर्ड होता है ना, वो अभी का जमाना में कंपलसरी हो गया है। स्पेशल दैट इज सर वी आर प्लानिंग कि कंप्यूटर सब सेकेंडरी हाई सेकेंडरी दे देंगे। और सर आपने शुरू किया था, थैंक यू वेरी मच, आपने एक्चुअली आंख खोल दिया हम लोग का। आपने 5 को जो दिया था सर, अभी जयपुर का टीचर है क्या? जयपुर
जयपुर जयपुर इतना बच्चा बैठा है तो आपका हॉस्टल में इस प्रकार का फैसिलिटी मिलेगा। 3 वार्डन मिलेगा, नहीं सॉरी 3 कुक मिलेगा, एक हेड कुक, 2 असिस्टेंट कुक और एक वार्डन और एक नाइट चौकीदार। और जितना भी बच्चा जो हॉस्टल में बैठेगा वो बच्चा लोग को 1600 रुपीज मिलेगा। यही सुन के ये खबर को मिल के हमको इतना खुशी हुआ, तो हम स्कूल में जाके क्लास में जाके बच्चा लोग को इतना इनकरेज किया हॉस्टल में बैठने के लिए। तो उसका परिणाम जो है इस बार हम लोग का वहाँ पे हॉस्टल में मोर देन 74 स्टूडेंट बैठा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया है, ना कुक अपॉइंट कर दिया है, ना वार्डन, ना नाइट चौकीदार। वेरएज दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जो KGVV का अंदर में जो ग्रेड 4 में जो अप्रूव हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट अनुरोध करना चाहूँगा, इफ पॉसिबल आप ये ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन ये पॉइंट को लेके काइंडली आप थोड़ा बात करने से ठीक है। तो ये हॉल है 350 सीटिंग कैपेसिटी का, लेकिन हम लोग सर्कल वाइज कर रहे हैं। मैंने तिमिता मैडम DDSC साहब से और DC साहब से भी कहा था कि हम सर्कल वाइज इंटरेक्शन करना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग हर साल मीटिंग करते हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ क्लास 10 and 12 आर आउट। हम लोग मीटिंग करते हैं DC चैम्बर में, मंथन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। और आजकल तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हमारा ये मीटिंग भी होते रहता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग जो होता है हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग करते रहते हैं ऑलमोस्ट 2 months 3 months में। तो हमारा जो नामसाई एज ए स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का हमारा जो ग्राफ है किसी सेक्टर में बहुत अच्छा है, वी आर क्लाइंबिंग द हिमालय जैसा है, एंड सम सेक्टर्स में हमारा प्लेटू जैसा है, एक ही लाइन में जा रहे हैं, ना ऊपर है ना नीचे है। तो इसमें हम सबका बहुत बड़ा योगदान ज़रूरी है और हमें इसके बारे में विचार करना है। हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। मैं भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से ही नामसाई से ही पढ़ा हूँ। मेरा स्कूलिंग हुआ है बाजार का जो सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ फिलिक्सा लोंकान जी हमारा पब्लिक लीडर है, वो वहाँ के चेयरमैन भी हैं। मैं वहाँ स्कूलिंग किया हूँ। उससे पहले मैं नामसाई टाउन क्लब में स्कूलिंग करता था। तो आज नामसाई को देखने से ऐसा लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जैसे कहते हैं कि नामसाई बहुत बदल चुका है, लेकिन हम लोग एक सेक्टर में पीछे रह गए, वो है एजुकेशन सेक्टर। यहाँ हम सबका एफर्ट बहुत ज़रूरी है। DPO साहब ने कहा गांवबुरा का जरूरी एफर्ट जरूरी है, SMC मेंबर्स का भी ज़रूरत है। आप यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी वर्कर्स शायद पढ़ा लिखा कम भी होता होगा, तो ABCD I 1 2 3 वो पढ़ाते हैं। मैं मैडम को रिक्वेस्ट करके आंगनवाड़ी वर्कर्स का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं घुस गया हूँ। मैं रोज़ देखता हूँ 4-5 बच्चे बैठे रहते हैं, ABCD लिखा रहता है। वो मैं इसलिए घुसा हूँ ताकि मुझे पता चले कि नामसाई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आंगनवाड़ी का जो स्टडी लेवल है कैसा है। तो ऐसे करके मैं आशा दीदी लोग को भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि हमारा जो माँ बहन है गांव में, उसका हेल्थ एंड हाइजीन और लैक्टेटिंग मदर को अच्छा प्रॉपर डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज़ एज ए विधायक मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू ए कॉम्पिटिटिव फेज। अरुणाचल प्रदेश में 60 MLA बहुत कॉम्पिटिटिव है, सारे यंग्स है, सारे एजुकेटेड है। आप रोज़ फेसबुक सोशल मीडिया में देखोगे आज ये एजुकेशन, ये मंत्री, ये MLA इस स्कूल में गया, उस आंगनवाड़ी सेंटर में गया। देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग अस, अमंग द लोकल रिप्रेजेंटेटिव। उसी प्रकार से हमारा ZPC मैडम जाती है, ZPM जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बाय 2047 इंडिया को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। तो नामसाई विकसित रहेगा, बनेगा, तभी अरुणाचल प्रदेश विकसित होगा, तब जाके अपना देश विकसित होगा। तो यहाँ मैं
दो ही रिक्वेस्ट लेके आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ यहाँ कि आने वाला जो हमारा जो सेशन है, जब रिजल्ट निकलेगा, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर का भी अच्छा हो और प्राइमरी स्कूल, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट अच्छा होने से अच्छा है, बल्कि यही रिक्वेस्ट लेके आया था आप सबके बीच में। और फिर आपसे चर्चा भी करना चाहता था। टीचर्स डे में हम लोग मिलते हैं। हमारा टीचर्स हमारा गुरु है। समाज को आगे बढ़ाना आपका साथ साथ हम सबका भी जिम्मेदारी है। तो अभी रिजल्ट्स देखने से हम लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। हमारा डीडीसी साहब कहा जैसा, हम लोग एमएलए के बीच में हम लोग जब बैठते हैं, रास्ता में नामसाई आगे है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डीसीएम साहब, मैं और लेकाम का जो मेरा एमएलए दोस्त है लिखा सोनी, उससे पहले जुम्मू में थे, हम लोग कोशिश करते हैं कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट को एक एजुकेशनल हब बनाए। तो हम लोग कोशिश तो हम तो कर रहे हैं मेरे तरफ से। माफ़ी भी मांगना चाहूँगा इस मंच से कि सभी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। फंड्स का भी शॉर्टेज है, लेकिन इस बार ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पेमा खांडू सरकार में हमारा आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना साहब ने लेके आया है। तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि रखा है। इस बार हम लोगों ने स्कूल वॉल्स के लिए प्रावधान रखा है। उससे थोड़ा कुछ महीना पहले हम लोगों ने स्कूल बिल्डिंग एंड टीचर्स क्वार्टर का भी प्रावधान रखा है। तो फेज वाइज में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाने जा रहे हैं और बन भी रहा है। मैंगकेंग मिरी में, मानहोफाई में, विंगसेंग नोंगताओ, ऐसा करके। जब हमारे वहाँ डीसी चैम्बर में जब मीटिंग होता है, आप लोग सबको वहाँ नहीं बुलाया जाता। एजुकेशन सेनियरों के बारे में जब डिस्कस करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठता है, मैं डीसी, वहाँ डीडीएससी आता है, बीईओज आते हैं, हर डिपार्टमेंट हेड्स आते हैं, लेकिन जो असली बैकबोन है आपको वहाँ नहीं बुलाया जाता। तो इसीलिए ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी मैंने सोचा। जो आज ये हम लोगों ने यहाँ जो पीपीटी मोड से हम लोगों ने जो देखा, आपको देखना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ कमी रह गया है। शायद आज के इस मीटिंग के बाद शायद आप लोग भी जाओगे थोड़ा और फुल ऑफ मोटिवेशन एंड पे बैक टू योर ओन सोसाइटी, पे बैक टू योर ओन कम्युनिटी, पे बैक टू योर ओन फैमिली। उसको सोच के अगर हम उतरेंगे तो शायद आने वाला रिजल्ट बहुत ही सुंदर, अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल टिल हायर सेकेंडरी, सारा क्लासेस शुड बी स्मार्ट क्लास। अब हम जाते हैं दूसरा स्टेट में मीटिंग करने के लिए, सीपीए कॉन्फ्रेंस होता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, अभी भी है मेरा 12-13 तारीख को मेरा कर्नाटका में है। उससे पहले मैं गुजरात गया, केरला जाता हूँ, वेस्ट बंगाल जाता हूँ। तो वहाँ क्या होता है, लॉ मेकर्स का मीटिंग होता है। सीपीए कॉन्फ्रेंस में वी टॉक अबाउट global warming, we talk about the education scenario, we talk about the health and hygiene of the women's, the girls students, हम लोग वहाँ चर्चा करते हैं। तो हर स्टेट में जाने से दूसरा सिनेरियो है सुनने से। एजुकेशन लेवल इज रियली इतना अच्छा है, हेल्थ एंड हाइजीन भी अच्छा है, बट अगेन दे आर फाइटिंग विद ड्रग अब्यूज। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ड्रग अब्यूज। तो इसमें समाधान तो इजी नहीं है, लेकिन अगर हमारा बच्चे एजुकेशन में अगर ध्यान दे, दिस इज द ओनली सेक्टर जहाँ से हम उसको ड्रग से दूर रख सकते हैं। अगर हमारा पेरेंट्स, हमारा गांव पूरा, हमारा एसएमसी मेंबर्स ध्यान दे